सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦਾ जो टॉपिक हैगा वो हैगा एवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसैसर्स एंड इट्स फंक्शन। ਅੱਜ ਆਪਾਂ पढ़न जा रहे हैं कि माइक्रो प्रोसैसर की ਆਪਾਂ हिस्टरी पढ़ांगे कि मतलब किमें माइक्रो प्रोसैसर सब तो पुराने प्रोसैसर्स तो लैके किहड़ी जनरेशन के प्रोसैसर्स आए तो अल्टीमेटली ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ फंक्शनस पढ़ांगे। सब तो पहला फर्स्ट जनरेशन प्रोसैसर आए जिहड़े कि 4 बिट माइक्रो प्रोसैसर सीगे। 4 बिट माइक्रो प्रोसैसर का की मतलब है कि एट अ टाइम एक साथ वो 4 बिट नूं ही प्रोसैस कर सकते सीगे। 4 बिट नूं एक साथ प्रोसैस कर सकते सीगे। उन्हां दी कैपेसिटी इन्नी ही सीगी। इन्हां फर्स्ट जनरेशन जिहड़े माइक्रो प्रोसैसर्स आए सीगे ये आए सीगे 1971 दे विच ते ये किहड़ी कॉर्पोरेशन ने जनरेट कीते सी? इंटेल कॉर्पोरेशन ने बनाए सीगे। इसलिए इहदा नाम इंटेल 4004 रखिया सीगा क्योंकि ये 4 बिट प्रोसैसर सीगे। इह एक सिंगल चिप हुंदी सी जिवें अज आपां प्रीवियस लैक्चर दे विच स्टडी कीता है कि जिहड़े माइक्रो प्रोसैसर्स हैगे अजकल वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन नाल बन रहे हैं, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे सर्किट्स नाल मिल के बन रहे हैं। पर जिहड़े पुराने प्रोसैसर सीगे फर्स्ट जनरेशन प्रोसैसर सीगे वो सिंगल चिप नाल बने हुए है। मतलब जो एक सिंगल चिप ही सीगी ते वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीकेटेड या औखे ऑपरेशनस परफॉर्म नहीं कर सकते सीगे। सिर्फ बेसिक तरीके दे या सिंपल तरीके दे अर्थमैटिक ते लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते सी। सिंपल अर्थमैटिक किहड़े हो गए? एडिशन हो गया, तुहाडा सबट्रैक्शन हो गया, या मल्टीप्लीकेशन हो गया, या डिवीजन हो गया, ये सिंपल हुंदे है। बट मुश्किल किहड़े हुंदे जिवें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, किसी दी पावर कढना, रूट कढना, ये सारी चीज़ां बहुत कॉम्प्लीकेटेड या आपां कॉम्प्लीकेटेड अर्थमैटिक कह सकते हैं इनू, या कॉम्पलैक्स अर्थमैटिक कह सकते हैं, जिहड़े कि फर्स्ट जनरेशन माइक्रो प्रोसैसर्स परफॉर्म नहीं कर सकते सीगे। ਇਹਦੇ इलावा लॉजिकल ऑपरेशनस वो की परफॉर्म कर पाते सीगे? बूलियन और ते एंड। और ते एंड मैं पिछले लैक्चर दे विच समझाया होया इस तो प्रीवियस वीडियो दे विच। जे किसी नूं और ते एंड दा ऑपरेशन समझना है डिस्क्रिप्शन दे विच प्रीवियस वीडियो दा लिंक होना है, उत्थे जाके तुसी चेक कर सकते हो। ते थर्ड आ जांदा है कंट्रोल यूनिट। अपने कोले प्रोसैसर दे विच थर्ड प्रोसैसर बेसिकली आपां नूं पता है 3 चीज़ां नाल बनिया हुंदागा। एक कुछ अर्थमैटिक ते लॉजिक यूनिट हुंदी है, एक कुछ कंट्रोल यूनिट हुंदी है, ते तीसरी उहदे विच मैमरी हुंदी है जिन्हों आपां रजिस्टर एरे कहंदे हैं। पहली गल आपां नूं समझ आ गई कि जिहड़े उहदी ALU यूनिट हुंदी है यानी कि अर्थमैटिक लॉजिकल यूनिट हुंदी सी वो सिंपल अर्थमैटिक या लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती है। कॉम्प्लीकेटेड या कॉम्पलैक्स तरह के जिहड़े अजकल आपां साइंटिफिक कैलकुलेटर च देखते हैं, जिहड़े वो कैलकुलेशनस आपां साइंटिफिक कैलकुलेटर्स नाल कर सकते हैं, वो अजकल तुहाडा कंप्यूटर कर सकदा गा। पुराने टाइम ते या फर्स्ट जनरेशन माइक्रो प्रोसैसर च वो ऑपरेशनस आपां परफॉर्म नहीं कर सकते सीगे। दूसरी गल जिहड़े इहदा कंट्रोल यूनिट हुंदा है वो कंट्रोल फंक्शनस परफॉर्म करदा सीगा, जिवें बेसिक कंट्रोल फंक्शन, जिवें फैच करना किसी इंस्ट्रक्शन नूं। हुण फैच करना की हुंदा हैगा? किसी भी इंस्ट्रक्शन नूं लैना, कढना मैमरी तो, मैमरी कोले जाके वो तो इंस्ट्रक्शन लैना, उहनूं आपां कहने फैच कीता है। जिवें आपां जदों आपां पहलां पुराने जमाने च खूह हुंदे सी, खूह चों पानी कढदे सी, आपां उहनूं कहंदे सीगे कि पानी फैच कीता गया, मतलब पानी लिता गया, कढिया गया। ਉਹੀ इस तरीके दे एग्जाम्पल फैच का मतलब इत्थे हुंदा कढना, इंस्ट्रक्शन नूं लैना। स्टोरेज मैमरी तो इंस्ट्रक्शन नूं लैंदा सी, उहनूं डिकोड करदा सी। डिकोड करन दा मतलब इत्थे ये है कि उहनूं अंडरस्टैंड करदा सी कि उह ऑपरेशनस किहड़े ने। जिवें कि एग्जाम्पल ला ला मैं 10 + 6 कर रही हैं, हुण उहनूं डिकोड करन दा मतलब की है? वो ये समझदा सीगा कि 10 ते 6 मेरे को 2 नंबर है जिन्हां च मैं प्लस एडिशन परफॉर्म करना है। ये वो अपनी अंडरस्टैंडिंग करदा सी। उस अंडरस्टैंडिंग नूं जिहड़ा वो समझदा है कि अच्छा 10 एक नंबर है, 6 एक नंबर है, तो इहदे विच एडिशन दा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उन्होंने आपां कहने कि वो इंस्ट्रक्शन पहला उन्हें इंस्ट्रक्शन लै ली स्टोरेज मैमरी तो 10 + 6,
फिर उन्होंने ਡੀਕੋਡ कर लिया, मतलब 10 ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ समझ आ गया कि 10 एक तरह का डाटा है, 6 एक तरह का डाटा है, तो इन्हां दोनों डाटा दे विच मैनूं किहड़ा चीज़ परफॉर्म करनी है, किहड़ा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एडिशन। फिर उदू कंट्रोल पल्सिस जनरेट करदा हुंदा है एग्जीक्यूट करने लई। कंट्रोल पल्सिस की हुंदे है? माइक्रो प्रोसैसर आपां प्रीवियस लैक्चर दे विच पढ़िया हैगा कि माइक्रो प्रोसैसर क्लॉक दी टिक दे नाल चलदा है, मतलब जिन्हें उन्हें कोई भी काम करना है वो क्लॉक दी टिक दे काउंट ते काम करदा है कि जे उन्हें एडिशन करना है वो देखदा है कि एडिशन मैं किन्ने टिक ते परफॉर्म किया, मतलब मैंने क्लॉक दे किन्ने टिक लगे, जिवें क्लॉक हौली हौली चलदी है टिक 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 टिक, वो ये काउंट करता है कि किन्ने क्लॉक दे टिक च जे उन्हें 5 टिक लिते ऐड करन नूं वो कहूगा कि क्लॉक दे 5 पल्सिस मैं यूज किते इस ऑपरेशन नूं परफॉर्म करन लई। एग्जीक्यूट करना हुंदा है परफॉर्म करना या उते काम करना। सब तो पहला इंस्ट्रक्शन लैंदा है, उन्होंने समझदा है ते उदों बाद चों उहदे उपर काम करदा है, ते जिहड़ा काम करदा है वो पल्सिस दे नाल कंट्रोल हुंदा है कि किन्ने क्लॉक दे टिक दे उपर काम किया गया है। इस पूरी यूनिट नूं मिला के कंट्रोल यूनिट बनदी है। तुहाडे फर्स्ट जनरेशन माइक्रो प्रोसैसर सीगे जिहड़े कि सिर्फ 4 बिट एट अ टाइम लैके काम कर सकदे सी। 4 बिट्स दे नाल 1971 दे विच आए सीगे। इंटेल कॉर्पोरेशन ने बनाए सीगे। इन्हां दा नाम इंटेल 4004 रखिया सी क्योंकि 4 बिट प्रोसैसर सी। ये बेसिक तरीके दे अर्थमैटिक ते लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करते सी। सिंगल चिप दे बने हुंदे सीगे, इच इंटीग्रेशन नहीं हुंदी सीगी, बहुत सारे चिप्स नूं मिला के नहीं बनिया हुंदा सी, एक ही चिप हुंदी सी। कंट्रोल यूनिट उही अपना बेसिक काम करदी सी, फैच करदी सी, डिकोड करदी सी ते एग्जीक्यूट करदी सी। उस तो बाद जो अपने को आए सैकेंड जनरेशन माइक्रो प्रोसैसर। सैकेंड जनरेशन माइक्रो प्रोसैसर 8 बिट दे माइक्रो प्रोसैसर सीगे। 8 बिट जिवें आपां पिछली बारी पढ़िया कि 4 बिट दा सी फर्स्ट जनरेशन, मतलब एक साथ 4 बिट्स नूं एग्जीक्यूट करदा सी, एक साथ 4 बिट्स लैंदा सी। इत्थे ओह एक साथ किन्ने बिट्स नूं एग्जीक्यूट कर सकदा सी या परफॉर्म करदा सी या यूज करदा सी, 8 बिट नूं एक साथ प्रोसैस कर सकदा सीगा। ये 1973 दे विच आए सी। ये भी इंटेल कॉर्पोरेशन ने ही बनाए सीगे। 8 बिट माइक्रो प्रोसैसर बेसिक अर्थमैटिक ते लॉजिकल ही परफॉर्म कर सकते सी। बस इत्थे जिहड़ा वर्ड दा साइज है, वर्ड हुंदा है सिंगल बिट जिवें है, जे सिंगल बहुत सारे बिट नूं आपां जोड़ दिता जावे, इत्थे किन्ने बिट नूं जोड़ के वर्ड बनूगा, 8 बिट नूं जोड़ के एक वर्ड बनाया जाता है। वर्ड डिपेंड करता है माइक्रो प्रोसैसर टू माइक्रो प्रोसैसर, कंप्यूटर टू कंप्यूटर वेरी करता है वर्ड दा साइज। जेडे 8 बिट माइक्रो प्रोसैसर सीगे वो किन्ने साइज दा वर्ड यूज करते सीगे, 8 बिट नूं जोड़ के आपां कहांगे कि एक वर्ड बन गया। ते वो जिन्ने भी लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते सी वो 8 बिट दे कॉम्बीनेशन ते परफॉर्म करते सी, यानी कि उहदा वर्ड साइज किन्ना सीगा 8 बिट। ठीक है, आपां चाहे इनू आपां कह सकते हैं कि 8 बिट सीगे या तुसी कह सकते हो कि एक वर्ड सीगा। 8 बिट इज इक्वल्स टू 1 वर्ड किहदे विच 8 बिट माइक्रो प्रोसैसर च। ये हर माइक्रो प्रोसैसर दे अपना अपना वर्ड साइज हुंदा है। इस माइक्रो प्रोसैसर दा वर्ड साइज हैगा 8 बिट। ਇਹਦਾ नाम आपां रखिया सीगा 8008 क्योंकि ये 8 बिट प्रोसैसर सीगा। इदों बाद चों इहदा थोड़ा जा इंप्रूव वर्जन आया, मतलब इहदे विच थोड़े जे चेंजिस किए गए, कोई इंप्रूवमेंट की गई जिहड़ियां उन्हां नूं फॉल्ट्स लगे, ਉਹਦਾ नाम रखिया गया सी इंटेल 8088। उस तो बाद चों आउंदे तुहाडे थर्ड जनरेशन माइक्रो प्रोसैसर जिहड़े कि 16 बिट माइक्रो प्रोसैसर सीगे। हुण जिवें आपां पहला समझिया 8 बिट माइक्रो प्रोसैसर मतलब 8 बिट नूं एक साथ काम करदा सी, 8 बिट नाल एक साथ काम करदा सी। इत्थे ये 16 बिट नाल एक साथ काम करते सीगे। ये 1978 दे विच आए सी। अगेन इंटेल ने ही इंट्रोड्यूस कीते सीगे। ते 8086 ये अगे आने वाले लैक्चर्स च आपां पढ़ांगे 8086 माइक्रो प्रोसैसर की हुंदा है, उहदा डायग्राम वगैरह सारा कुछ पढ़ांगे। वो जिहड़ा इंटेल 8086 माइक्रो प्रोसैसर सीगा वो 1978 दे विच जनरेट किया। इन्हां ने एक नहीं, इन्हां ने 3 तरीके दे
माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किते रिप्रेजेंट किते, दैट इज 8086 Zilog Z800 ते 80286। ये मिनी कंप्यूटर के तरीके नाल परफॉर्मेंस कर सकते सीगे। 4th जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर। हुण नैक्सट जनरेशन च बिट होर भी वध गईयां, 32 बिट्स, मतलब एक साथ एक 32 बिट नू प्रोसैस कर सकता है। जिन्नी ज़्यादा बिट्स नू एक साथ वो प्रोसैस कर पाऊगा उन्नी ही तुहाडा कंप्यूटर फास्ट काम करूगा। ज़्यादा तो ज़्यादा बिट ले सकता है एक साथ, ज़्यादा तो ज़्यादा काम कर सकता है एक साथ। तो यही पॉपुलर होया सीगा किस नाम तो, 80386। ये भी इंटेल ने ही बनाए सी। पहला जिहड़े इनिशियल अपने जिन्ने भी आप माइक्रो प्रोसेसर पढ़ांगे वो सारे ज़्यादातर इंटेल कॉरपोरेशन दे ही बनाए हुए सीगे, जिहड़े बहुत पॉपुलर सीगे। 5th जनरेशन आया जिहड़ा 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर सी, जिहड़े अज तक भी यूज़ हो रहे हैं। 64 माइक्रो प्रोसेसर्स आजकल बहुत कॉमन है, बट जिस टाइम ते आए सी उस टाइम ते बहुत महंगे सी। 1995 तो आए सीगे ये, ਜਦੋਂ आफ्टर 8085 इंटेल ने एक नवे प्रोसैसर ਨੂੰ इंट्रोड्यूस किया जिन्हों पेंटियम कहते हैं। पेंटियम प्रोसैसर जिन्ने भी 1900 या 2010-11 तक भी आप पेंटियम प्रोसैसर का नाम सुनिया है। पेंटियम प्रोसैसर बहुत कॉमन सी। अजकल फिर i5 प्रोसैसर आ गया, इंटेल कोर i5, i3, i7 प्रोसैसर्स आ गए हैं। बट पहला इस तो i5 सीरीज़ आने तो पहला जिहड़े प्रोसैसर्स यूज़ हुंदे सी वो पेंटियम प्रोसैसर सीगे, जिहड़े कि काफ़ी पॉपुलर सीगे। इन्हां दा बहुत अच्छी फंक्शनैलिटी ये सीगी कि एक तो ज़्यादा CPU काम कर सकते सी एक सिंगल सिस्टम दे अंदर। हुण एक तो ज़्यादा CPU, जिन्ने ज़्यादा CPU होणगे, जिन्ने ज़्यादा CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसैसिंग यूनिट यानी कि तुहाडा माइक्रो प्रोसैसर। एक माइक्रो प्रोसैसर नहीं, ये बहुत सारे माइक्रो प्रोसैसर नू एक साथ यूज़ कर सकदा सी। जिन्ने ज़्यादा प्रोसैसर होणगे उन्ना ही तुहाडा काम फास्ट होगा। जिवें हुण एक काम नू एक बंदे ने करना है, उन्हें 7 दिन लेने हैं। उही काम जे मैं 7 बंदियां ने दूंगी तो एक दिन च हो जाऊगा, क्योंकि उही काम वंडिया जाऊगा। उही तरीके नाल जो बहुत सारे प्रोसैसर्स होंगे, जिहड़ा भी काम आऊगा वो वंडिया जाऊगा, बहुत तेजी नाल होऊगा, बहुत फास्ट होऊगा। इसलिए इनू कहते हैं मल्टी प्रोसैसिंग। मतलब जिहड़ी प्रोसैसिंग है, प्रोसैसर की करता है, प्रोसैसिंग करता है, वो मल्टीपल हो गई है क्योंकि इत्थे मल्टीपल प्रोसैसर्स लगाए गए हैं। मल्टीपल प्रोसैसर्स लगान नाल जिहड़ी प्रोसैसिंग हैगी है वो मल्टीपल हो गई है। मतलब बहुत सारी, मल्टीपल मतलब मैनी, मतलब बहुत सारी प्रोसैसिंग एक साथ आप कर सकते हैं, जिहदे नाल अपना आउटपुट फास्ट जनरेट होंदा है। हुण जिन्ने भी आप माइक्रो प्रोसैसर्स पढ़े हैं, इत्थे आपां उन्हां नूं टेबल दी फॉर्म च पढ़ांगे। माइक्रो प्रोसैसर्स किहड़े-किहड़े ने, वो कदों इन्वेंट होए, उन्हां दा वर्ड लेंथ की है। मैं तुहानूं दस्सिया सी ना, वर्ड लेंथ किहदे डिपेंड करदा है, माइक्रो प्रोसैसर ते। उन्हां दी मैमरी दी कैपेसिटी कितनी है, वो टोटल मैमरी कितनी रख सकते हैं मैक्सीमम, पिन्स कितने यूज़ करते हैं माइक्रो प्रोसैसर, क्लॉक कितने हर्ट्ज दा है, ते कुछ होर एडिशनल इन्फॉर्मेशन जिहड़ी है वो रिमार्क्स दे विच दित्ती गई है। सब तो पहला आप पढ़िया है 4 बिट माइक्रो प्रोसैसर, जिहड़ा फर्स्ट जनरेशन माइक्रो प्रोसैसर है, जिन्हों 4004 कहते हैं। 1971 दे विच आया सीगा। ये 4 बिट का साइज लैंदा है। मैमरी कैपेसिटी 1 किलोबाइट्स ने, 16 इंच पिन लगे हुए ने, 750 किलो हर्ट्ज दी फ्रीकुएंसी है, यानी कि क्लॉक फ्रीकुएंसी है। ये फर्स्ट टाइप का माइक्रो प्रोसैसर सीगा। हुण किलोबाइट्स की हुंदा है? किलोबाइट्स का मतलब ये है, मैं तुहानूं एज अ एग्जाम्पल समझाउण दी कोशिश करदी हां। जिवें कि माइक्रो प्रोसैसर दे विच किलोबाइट्स की हुंदा है? किलो का मतलब हुंदा है 1000। बाइट, एक बाइट दे विच 8 बिट हुंदे हैं। जिवें 8 बिट नूं मिला के एक बाइट बनता है।
बाइट नू कैपिटल बी नाल लिखिया जांदा है, बिट नू स्मॉल बी नाल लिखिया जांदा है। के दा मतलब हुंदा है किलो, किलो दा मतलब हुंदा है 1000, मतलब ये 1000 बाइट्स ने। हुण एक बाइट दे अंदर किन्ने बिट्स हुंदे ने? 8 बिट, मतलब किन्ने बिट्स हो गए? 1000 into 8 बिट्स हो गए। ते पिंस 16 ने 750 किलो हर्ट्ज। किलो हर्ट्ज का मतलब यही हो गया, किलो का मतलब हो गया 1000 हर्ट्ज। उदों बाद चो जिहड़ा पॉपुलर तरीके का माइक्रो प्रोसैसर आया सी वो 1976 दे विच आया सी, जिन्हों आपां अगे बहुत डिटेल दे विच पढ़न वाले हैं। 8085 ये 8 बिट का सी, इस दे विच 64 किलो बाइट्स ने, मतलब 64 into 1000 into 8। किलो का मतलब हो गया 1000, बाइट च हुंदे है 8 बिट, यानी कि 64 into 1000 into 8। एने एच बिट्स हुंदे है मैमरी नू रखन वास्ते, मतलब एने बिट्स ये रख सकदा है। 40H पिन सीगे, 3 to 6 मेगा हर्ट्ज। हुण मेगा की हुंदा है? मेगा मतलब किलो नू जदों 1000 दे नाल मल्टीप्लाई कर दांगे वो मेगा बन जूगा, मतलब किलो नू भी किन्नी वारी मल्टीप्लाई करांगे? 1000 नाल मल्टीप्लाई करांगे तां ओह मेगा च कन्वर्ट हुंदा है। ਇਹ सब तो पॉपुलर 8 बिट माइक्रो प्रोसैसर सी, जिहदे नाल प्रोसैसर्स माइक्रो प्रोसैसर दी जनरेशन ही चेंज हो गई है। 8086 ये तो नैक्सट आया सी, जिहड़ा कि 16 बिट सीगा, 1978 दे विच आया सी। इहदे विच 1 मेगाबाइट्स दी कैपेसिटी सीगी। जिवें मैं तुहानूं दस्सिया किलो दे विच 1000 हुंदे ने, मेगा दे विच 1000 किलो हुंदे ने। 1000 किलो मतलब एक किलो नू भी 1000 दे नाल जदों आपां मल्टीप्लाई कर दांगे तां आपां नू मेगा मिलूंगे। बाइट उही है, किलो नू जदों 1000 दे नाल मल्टीप्लाई कर दांगे उदों आपां नू 1 मेगा बाइट मिलणगे। 5 to 8 मेगा हर्ट्ज दी एदी क्लॉक दी फ्रीक्वेंसी सी। बहुत ज़्यादा यूज हुंदा सी PC/XT। PC/XT का फुल फॉर्म की है? PC का फुल फॉर्म हुंदा है पर्सनल कंप्यूटर। XT इत्थे यूज किया गया एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी, मतलब इहदे विच कोई ना कोई टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड सी, मतलब कुछ ना कुछ एडिशनल टेक्नोलॉजी यूज की गई सीगी, इसलिए इन्हां दा नाम रखा गया सीगा PC/XT। PC मतलब पर्सनल कंप्यूटर, XT मतलब एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। उस तो बाद जो जेडे आए सी माइक्रो प्रोसैसर वो सीगे 80286। ये 1982 दे विच आए सी। इन्हां चो 16 बिट दी लेंथ सीगी। ये 16 MB दे सीगे। रियल मैमरी मतलब एक्चुअल मैमरी जिहड़ी सीगी वो 16 MB दी सीगी, पर तुसी एक वर्चुअल मैमरी, जिवें अजकल वर्चुअल रियलिटी दा बहुत चलिया होया हैगा, उस तरीके नाल वर्चुअल मैमरी तुसी क्रिएट कर सकते सी 4 GB दी। हुण वर्चुअल मैमरी किहड़ी हुंदी है? वर्चुअल मैमरी एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब तुहाडे सिस्टम दे विच ओह मैमरी नहीं होऊगी, पर जदों तुसी मैमरी नूं यूज करोगे सिस्टम नूं लगूगा कि तुहाडे कोले इन्नी 4 GB दी मैमरी पई है। हुण ओह किवें क्रिएट कीती जांदी है? ये सारा कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम दे विच आपां पढ़ाउने हुन्ने हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम दे विच वर्चुअल मैमरी का कॉन्सैप्ट हैगा जिन्हों सारा सॉफ्टवेयर हैंडल करता है। हुण ओह किवें हैंडल हुंदा है? अगर तुहानूं ओह जानना है तो उहदे लई तुसीं ऑपरेटिंग सिस्टम दे विच जाके वर्चुअल मैमरी का कॉन्सैप्ट पढ़ सकते हो। 68 पिन्स इच यूज हुए है ते 6 तो लैके 12.5 मेगाहर्ट्ज तक इहदी क्लॉक फ्रीक्वेंसी सीगी। एक सब तो ज़्यादा कित्थे यूज हुंदे सी? PCs या /80। 80 की हुंदा है एडवांस टेक्नोलॉजी, जिवें एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी सीगी, ये एडवांस टेक्नोलॉजी सीगी। उस तो बाद जो जिहड़े माइक्रो प्रोसैसर आए सी वो 80386 सी, 1985 दे विच आए सी। 32 बिट सीगे। हुण ये 4 GB सीगे। हाँ जी, हुण GB की हुंदा है? किलो 1000 बाइट्स, मतलब किलो का मतलब हुंदा है 1000 बाइट्स। जो किलो नूं ही 1000 नाल मल्टीप्लाई कर दिता जावे
मेगाबाइट्स। एक मेगाबाइट्स दे विच 1000 किलोबाइट्स हुंदे है। एक किलोबाइट्स दे विच 1000 बाइट हुंदे है। एक मेगा दे विच 1000 किलोबाइट्स हुंदे है ते एक जीबी दे विच 1000 मेगाबाइट्स हुंदे है। हौली हौली तुसी हर वैल्यू नू जदों 1000 दे नाल मल्टीप्लाई करते जाओगे बाइट तो तुहानू किलोबाइट मिल जूगा। 1000 नाल मल्टीप्लाई करके 1000 नाल मल्टीप्लाई करके किलोबाइट नू मेगाबाइट मिल जूगा। मेगाबाइट नू 1000 नाल मल्टीप्लाई करके तुहानू गीगाबाइट मिल जूगा। अजकल जिन्नी भी मैमरीज आंदी हैं वो गीगाबाइट्स दे विच आंदी है। रैम भी आंदी है। अजकल आपां सुनदे आ फोन दी रैम कितनी है 4 GB है 8 GB है 16 GB है। वो क्यों होंदी है? वो इस बेसिस ते मैमरी होंदी है गीगाबाइट्स। 4 GB गीगाबाइट रियल मैमरी सी ते किन्नी आपां वर्चुअल मैमरी दिखा सकदे सीगे 64 टेराबाइट्स। टेरा हुण अगला स्टैप है ज़्यादा मैमरी है। वो जदों गीगाबाइट्स नू आपां 1000 नाल मल्टीप्लाई कर दिए तो टेराबाइट्स बन जाता है। हुण आपां पूरा ऊपर तो समझते हैं। किलो हो गया 1000 बाइट्स। जदों 1000 किलोबाइट्स हो गया वो हो गया मेगाबाइट। जदों 1000 मेगाबाइट्स हो गए वो हो गए गीगाबाइट्स। जदों 1000 गीगाबाइट्स हो गए हो गए टेराबाइट्स। इस दे विच आपां पिन्स यूज करदे सीगे ग्रिड एरे दे विच। पिन्स PGA दा मतलब हुंदा है पिन ग्रिड एरे। पिन ग्रिड एरे दा मतलब है कि ग्रिड दी फॉर्म च मतलब बॉक्स दी फॉर्म च तुसी लगा लो। जिवें आ बॉक्स है बॉक्स दे विच आ जिवें आ बॉक्सेस बने हुए हैं छोटे छोटे। ये इस तरीके दी आर्कीटैक्चर या इस तरीके दे स्ट्रक्चर नू आपां की कहने हैं ग्रिड कहने हैं। एरे इसलिए क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन्स होंदियां इसलिए इनू एरे कहते हैं। जिहड़ा तुहानू आ डायग्राम टेबल दी फॉर्म च नजर आ रहा है इनू ग्रिड कहंदे हुंदे है। ते पिन्स किस फॉर्म च अरेंज कीतियां गईयां सी ग्रिड दियां फॉर्म च ते उहदा साइज की सीगा 14x14। 14x14 का मतलब हो गया 14 उस च रोज होणगियां ते 14 उस च कॉलम्स होणगे। हुण इहदे क्लॉक दा जिहड़ी फ्रीक्वेंसी सी वो 22 लैके 33 मेगाहर्ट्ज तक सीगी। MMU यूनिट चिप दे उपर ही बनी हुई सी। सैपरेटली तुहानू MMU नहीं लगानी पैंदी सी। हुण MMU की हुंदी है मैमरी मैनेजमेंट यूनिट। मैमरी नू मैनेज करन वास्ते एक यूनिट हुंदी है अपने कंप्यूटर दे विच। ओ इस ईयर तो बाद चों 1985 तो बाद चों चिप दे नाल ही आनी शुरू हो गई सी। यानी कि माइक्रो प्रोसैसर दे नाल ही आउंदी सी। इस तो पहला अपने कोले MMU यूनिट मैमरी मैनेजमेंट यूनिट नहीं सी। मैमरी नू अपने आप मैनेज करना पैंदा सी या एडिशनली इंस्टॉल करना पैंदा सीगा मैमरी मैनेजमेंट यूनिट नू। 80486 1989 दे विच आया सी। 32 बिट इहदी वर्ड लेंथ सी। 4 GB रियल मैमरी सीगी। 64 टेराबाइट्स तक आपां वर्चुअल मैमरी दिखा सकते सीगे। 17x17 पिन ग्रिड एरे दा साइज सीगा। 25 तो लैके 100 मेगाहर्ट्ज तक क्लॉक दी फ्रीक्वेंसी सीगी। MMU इहदे अंदर सीगा। FPU यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट। फ्लोटिंग पॉइंट की हुंदे ने जिवें आ तुहानू नंबर दिख रहा है 14 16 40 40 68 आ तुहानू नंबर दिख रहा है 12.5। ਜਿਹੜੇ भी नंबर पॉइंट्स की फॉर्म च नज़र आते हैं उन्होंने आपां फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स कहते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होंदे है कोई भी नंबर जिहड़े पॉइंट्स की फॉर्म नू रख सकते हैं जिवें 1.2 नू रख सकते हैं उन्होंने फ्लोटिंग पॉइंट कहा जाता है। इस तो पहला तुसी सिर्फ सॉलिड्स नंबर्स नाल डील करते सी। हुण तुसी पॉइंट वैल्यूज़ नू भी ऑपरेशंस कर सकते हो या पॉइंट वैल्यूज़ नू भी यूज़ कर सकते हो। ਇਹਦੇ अंदर 1.2 मिलियन ट्रांजिस्टर्स लगे हुए सी। जिन्ने ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स होंगे उन्ना ही वधिया तुहाडा माइक्रो प्रोसैसर होगा। इस तो बाद चो जिहड़े माइक्रो प्रोसैसर्स आने शुरू हो गए सी वो पेंटियम दे सीगे। पेंटियम आया फिर पेंटियम प्रो आया फिर पेंटियम 2 फिर पेंटियम 3 फिर पेंटियम 4 फिर आइटनियम आ गया।
ये ईयर्स दे विच इंट्रोड्यूस होया 1993, 5, 7, 1999, 2000 ते 2001 दे विच। इन्हां दी डिफरेंट वर्ड लेंथ है 32, 32, 32 बिट, 32 बिट एंड लास्ट एंटियम जिहड़ा आया सी वो 64 बिट आया सी। इत्थे तुसीं देख सकदे हो इन्हां दी मैमरी कैपेसिटी 4 GB तक रियल मैमरी सीगी ते 32 बिट तक एड्रैस दा साइज सीगा ते 64 बिट दी डाटा बस सीगी। मतलब जिहड़ा एड्रैस हुण तुसीं जे तुसीं जानना है कि एड्रैस बस की हुंदी है या डाटा बस की हुंदी है, प्रीवियस लैक्चर दे विच तुसीं जाके चैक कर सकदे हो जिहड़ा कि डिस्क्रिप्शन दे विच दित्ता होया है। 32 बिट एड्रैस सीगा ते 64 बिट दी डाटा बस सीगी। इहदे कोले प्रो कोले 64 GB रियल मैमरी सी ते 36 बिट दी एड्रैस बस सी। इहदी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं हैगी, तुसीं चेक कर सकदे हो ऑनलाइन। पेंटियम 3 64 GB तक दी मैमरी कैपेसिटी रखदा सी। पेंटियम 4 64 GB, पेंटियम 3 भी 64 GB। आइटनियम 64 एड्रैस लाइन सीगियां, मतलब एक साथ है 64 बिट एड्रैस नू एंटरटेन कर सकदा सी, यूज कर सकदा सी। इहदे अंदर 237 पिन ग्रिड एरे सी, इहदे अंदर 387 पिन ग्रिड एरे सी, इहदे अंदर 370 पिन ग्रिड एरे सी, इहदे अंदर 423 पिन ग्रिड एरे सी। आइटनियम दे अंदर 423 पिन ग्रिड एरे सी। इत्थे क्लॉक दे वेरीअस साइड दिते गए है। फ्रीक्वेंसी 60 to 200 सीगी, 150 to 200 सी, 233 to 400 दी रेंज सी, 600 तो लैके 1.3 मेगाहर्ट्ज तक सीगी। एक्चुअली ये गीगाहर्ट्ज है। 600 तो लैके 1.3 गीगाहर्ट्ज तक सी, 733 मेगाहर्ट्ज तो लैके 1.3 गीगाहर्ट्ज तक सी। कंटेन 2 ALUs, ਇਹਦੇ अंदर 2 अर्थमैटिक लॉजिकल यूनिट सी, 2 कैश मैमरीज लगियां हुई सी, फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट सीगी, 3.3 वोल्टेज दिंदा सीगा ते 7.5 मिलियन ट्रांजिस्टर्स लगे सीगे। ਇਹਦੇ अंदर डाटा फ्लो प्रोसैसर लगे होया सीगा। सैकेंड लैवल कैश लगी हुई सीगी, यानी कि 2 लैवल जिहड़ी कैश मैमरी हुंदी है लैवल दे विच हुंदी है, 2 लैवल तक दी कैश मैमरी लगी हुई सी। 3.3 वोल्ट प्रोवाइड करदा सी, यूज करदा सी। ऑल फीचर्स ऑफ पेंटियम प्रो यूज करदा सी। ये प्रीवियस वाले तो सारे यूज करदा ही सी, प्लस मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी भी यूज करदा सी। मल्टीमीडिया एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी यानी कि मल्टीमीडिया मतलब ग्राफिक्स वगैरह का काम भी इत्थे ग्राफिक्स वगैरह भी इंट्रोड्यूस हो चुके सीगे। 3.3 वोल्ट सीगे, 7.5 मिलियन ट्रांजिस्टर सी। जिहड़ा पेंटियम 3 सीगे वो पेंटियम 2 दा इंप्रूव्ड वर्जन सी। इह च आपां 70 न्यू SIMD इंस्ट्रक्शंस यूज कीतियां हैं। पेंटियम 4 पेंटियम 3 दा अपर वर्जन है, उदा इंप्रूव वर्जन है। इसी तरीके ना आइटनियम सब तो बेस्ट वर्जन है इन्हां सारियां दे विच। लास्ट विच आपां आउने हैं फंक्शंस ऑफ माइक्रो प्रोसैसर। बहुत ही सिंपल तरीके दे आपां माइक्रो प्रोसैसर दे फंक्शंस लिखे हैं। होर ਇਹਦੇ इलावा बहुत सारे फंक्शंस ने माइक्रो प्रोसैसर दे ਜਿਹੜੇ शायद ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ नहीं मैंशन होने। ਇੱਥੇ सिर्फ सिंपल ਜਿਹੜੇ अंडरस्टैंड हो ईजी टू अंडरस्टैंड ਉਹੀ फंक्शंस मैंशन ਕੀਤੇ गए है। सब तो बेसिक काम ਹੁੰਦਾ है माइक्रो प्रोसैसर ਦਾ दूसरी ਜਿਹੜੇ पार्ट हैगे है मशीन ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कंट्रोल करना ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ टाइमिंग सिग्नल भेजना कि आ टाइम शुरू हो गया है, क्लॉक की टिक शुरू हो गई है, काम शुरू कर दो, इन्ने टिक हो गए है, ਤੁਹਾਡਾ काम खत्म हो जाना है। टाइमिंग सिग्नल भेजना किस टाइम ते केड़ा काम करना है वो सारा कुछ कौन कंट्रोल करता है? माइक्रो प्रोसैसर। डेटा नू मैमरी ते इनपुट आउटपुट दे विच ट्रांसफर करन दी भी जिम्मेदारी कीदी है माइक्रो प्रोसैसर दी। डेटा नू फैच करना, लेना, इंस्ट्रक्शन नू लेना मैमरी तो ये भी कौन करदा? माइक्रो प्रोसैसर। डेटा नू फैच करदा, इंस्ट्रक्शन नू फैच करदा, फिर इंस्ट्रक्शंस नू डीकोड करदा है, फिर उन्हां दे उपर अर्थमैटिक ते लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करदा है, फिर उन्हां नू प्रोसैस करदा है और उदों बाद चो रिजल्ट नू वापस स्टोर कर दिंदा है मैमरी दे विच।
ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ, ਇਨਪੁਟ ਉਹਨੇ ਕੀਬੋਰਡ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮਾਊਸ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਡਿਸਪਲੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀਬੋਰਡ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਊਸ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ। ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੀ, ਦੂਸਰਾ ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਟੁਡੇ।